मैं आप लोगों से एक और भी आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ। डिज़ाइनिंग जो है ना इटसेल्फ, वो किसी भी फील्ड पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, अगर कोई बंदा कुर्सियाँ बेचता है तो वो कुर्सी का डिज़ाइन ऐसा बनाए कि किसी की बैक में पेन ना हो उसमें बैठने से, बुजुर्गों के लिए बैठने में आसान हो, बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो, तो वो भी डिज़ाइन ही हमें बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जी ठीक है, तो इस तरह वो स्केच पे भी डिज़ाइन बनाई जा सकती है, स्कल्पचर पे भी हाथों से भी बनाई जा सकती है। उसके अलावा आप 3D में भी बना सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो काम, फोटोशॉप में भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा औजार इस्तेमाल करना है और किस लेवल का काम आपने आपने अगले को देना है। ठीक है, जी और वैसे इंटरेस्ट आपको जो अगर इंस्पिरेशन हुई थी तो वो उससे थी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से थी। जी जी ठीक है। आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हो? जी बिल्कुल। चलो ज़बरदस्त हो गया। हसीब देखो, हसीब ने कितनी प्यारी बात की है, दो लफ्ज़ों में उसने सारी बात अपनी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग सारे इस तरह से करो। कोई रह गया? जी मुजफ्फर। जी मुजफ्फर साहब। जी सर। आप भी बता दो। सर काफी दिन से मैंने भी यूट्यूब से ही देखा है ये सारा कुछ कुछ थोड़े बहुत जो देखता हूँ डिजाइन वगैरह। तो उसी से हम्म। शौक पैदा हुआ है कि हमें भी ये करना चाहिए। और भी कर रहे हैं, हमें भी ये करना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस फील्ड में आपने अभी तक कुछ अपनी एफर्ट से क्या जेन लगाया है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सर इसमें करने को तो बंदा जब देखता है तो स्किल्स होती हैं तो बंदा बहुत कुछ कर सकता है, कुछ खुद से भी डिजाइन बना सकता है। लेकिन यूट्यूब किस से चीज़ पे? किसी भी चीज के बना सकता आप है। आपको सारी डिजाइनिंग आ गई, बताओ किस चीज़ का डिज़ाइन बनाओगे अब? हम शूज के डिजाइन बना लेंगे। इसके बाद थंबनेल वगैरह क्रिएट कर बना लेंगे कोई भी। हम्म। और 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 किसी भी किस्म के, जिस तरह माउस है, माउस का भी डिजाइन बना सकते हैं हम। कीबोर्ड हो गए, इन चीजों के भी कर सकते हैं डिजाइन हम। हम्म। तो आपका भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग की तरफ दिमाग है या कोई और? ज्यादा। जी नहीं, वैसे ही नहीं जी बोलना, सही से बताना है। बिल्कुल ठीक था, हाँ जी। प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिजाइनिंग की तरफ है माइंड? जी सर, इसकी यही जो ग्राफिक डिजाइनिंग की, ये जो प्रोडक्ट वगैरह होती हैं इनकी। हम्म। सही है। अभी बारी बारी रिपीट कर लो आप लोगों को जो समझ आई है। लाजमी नहीं है, देखो मुझे आप लोगों का दिमाग इस तरफ इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको जी इतना दबा के रखा है, किसी ने प्रेशर कुकर में डाल के रखा है कि आप लोगों के बेचारों को अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा कि हम अपनी फील्ड अपनी मर्जी से चूज कर भी सकते हैं कि नहीं। हर चीज लगता है लोगों ने आपको मुसल्लत की हुई है और वही उन लोगों की डिसीजंस पे आप लोग चलते आए हो, अपना डिसीजंस नहीं लिए हुए। नहीं भैया, ठीक है। अब हमने सर खुल के बात की है, आपने जब कहा कि आप खुल के बात जबरदस्त। करें, अब हम खुल जबरदस्त। के तो बात मैं करें आपसे। जबरदस्त जबरदस्त, अब आप लोगों ने मुझे दोबारा से रिपीट करना है कि भाई हम इस चीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, फिर हम उसको मजीद खोलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, अभी आप लोग मुझे अब बारी बारी दोबारा से शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे बताना शुरू करो कि ये हमें समझ में आया है और हम इस फील्ड की तरफ जा रहे हैं या हम जाएंगे, या जो भी आपके माइंड में है। अब जरा खुल के दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक दफा। जी शबर। भाई डायरेक्टली परफ्यूमरी की तरफ, यानी डिजाइन वगैरह उसके। ठीक है, और क्या स्कोप बताते हो अपना? कल को आपको डिजाइनिंग आ गई है प्रॉपरली, तो आप क्या करने वाले हो फिर फ्यूचर में? अपनी परफ्यूम का ब्रांड बनाओगे या किसी परफ्यूम के ब्रांड्स को अपने डिजाइन बेचोगे? नहीं, पहले डिजाइन बेचूंगा, ठीक है। फिर वो स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या? यानी फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो जेन बनेगा तो फिर उस लिहाज से बंदा अपना ब्रांड भी स्टार्ट कर लेता है। नहीं नहीं, जेन आज बनाना है बच्चे हमने। हमें पता ही नहीं है हम 100 मीटर पे फिनिश लाइन है या 200 मीटर पे, तो हम कैसे भागेंगे उस रेस के लिए ना। हर रेस की अपनी ट्रेनिंग होती है। अगर आपको कल को परफ्यूम का ब्रांड बनाना है तो फिर हम आज उसके ऊपर ट्रेनिंग करेंगे कि ऐसी डिजाइनिंग करें जिससे एट द एंड हम अपना परफ्यूम का ब्रांड बना सकें। उसकी डिजाइनिंग डिफरेंट होती है। जब आपने डिजाइनिंग किसी को बेचनी होती है, उसकी डिजाइनिंग सीखना बिल्कुल डिफरेंट होता है।
क्योंकि जब आप किसी को बेचते हो तो आपकी रिसर्च इन्वॉल्व हो जाती है कि किस कंट्री में बेच रहा हूँ, वहाँ किस लैंग्वेज के लोग हैं, किस कल्चर के लोग हैं, उनको कैसा डिज़ाइन पसंद आएगा, फिर आप वैसा बनाते हो। ऐसे ही है। लेकिन जब आप अपने ब्रांड के ऊपर बनाते हो तो आप ये डिफाइन करते हो कि मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में बेचना है, और यहाँ के लोगों को फलानी खुशबू पसंद है, और मैं यहाँ के लोगों का कल्चर ये कहता है, और इस तरह की डिज़ाइनिंग इनको पसंद है, तो आप वैसा डिज़ाइन सीखोगे। जी तो इसलिए आज डिसाइड करो कि आपको कल को एक परफ्यूम ब्रांड बनना है, तो हम बनेंगे। हम परफ्यूम भी बनाएंगे, हम फैक्ट्री भी बनाएंगे, हम पैकिंग्स भी बनाएंगे, हम उसकी बॉडी भी बनाएंगे, हम पूरी कंपनी भी बनाएंगे, अगर बनना है। अगर नहीं बनना और सिर्फ डिज़ाइंस बेचना है, वो भी एक फील्ड है पूरी, कि आप दुनिया भर में जो लोग अपने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कराते हैं परफ्यूम से रिलेटेड, आप उसके एक्सपर्ट बन जाओ, और पूरी दुनिया में जो परफ्यूम की बॉटल्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग के बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं। वैसे दुनिया में हर चीज़ का ही एक जितना ही म्यार है, एक जितना ही स्कोप है, ये जहन में डाल लो। लेकिन आप इस चीज़ में भी पूरी दुनिया को कवर कर सकते हो। फिर वो आपने डिज़ाइनिंग बेचनी है तो खाली हमेशा डिज़ाइनिंग ही बेचा करनी है। ठीक है। आज हमने डिसाइड डिसाइड करना है, अभी डिसाइड करना है कि हम कौन सी पटरी पे जा रहे हैं। जी। आप डिसाइड करो, मैं आगे पूछता हूँ उतनी देर। आप पूछ ले, मैं उतनी देर में कर लेता हूँ। जी। जी हाँ जी, बताओ अनस। भाई मैंने तो ये सोचा, मैंने ज्वेलरी की तरफ ही जाना है, अभी मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है। बेस्ट है। ठीक है, ज्वेलरी बेस्ट है। जितना भी काम होगा वो करूँगा, डिज़ाइन वगैरह अपने बनाऊंगा। ठीक है। और जो सा बेस्ट है। यही करूँगा कि जो सा कल को आपने ज्वेलरी का स्टोर खोलना है या डिजाइन बेचना है? मैंने स्टोर खोलना है भाई। बेस्ट है। बेस्ट है, जबरदस्त। गुड, नाइस एंड इजी। बहुत अच्छा जवाब है। आगे चलते हैं जी, हसी बच्चे आप बताओ। जी सर, मैं तो मतलब फर्नीचर्स और बिल्डिंग्स का डिज़ाइन करना चाहूँगा इन यानी फ्यूचर। इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ है। अगर दोनों को मिक्स करें तो इंटीरियर बन रहा है। जी जी। ठीक है, सो आप इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ जाना चाह रहे हो। इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों। इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों, बिल्कुल ठीक है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। सो कल को आप लोगों को आर्किटेक्चरल जी डिजाइन सेल करना चाह रहे हो, इसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। बाय द वे, मैं ये आपको बताता चलूं, जी। ठीक है। अ, अगर जरूरत पड़ेगी भी तो आई आई कैन गाइड यू एंड आई कैन टीच यू हाउ टू गेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। ठीक है। वो मसला नहीं है। वी कैन मेक एंड स्टार्ट अवर करियर फ्रॉम राइट नाउ। आप सारों को मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग सिर्फ सीखने पे लगे रहो। ऐसा सीखे का कोई फायदा नहीं है जो आपको कमाई ना दे सके। ठीक है। जी सर। हम इस क्लास के अंदर जब निकलेंगे ना तो हम कुछ कमा रहे होंगे, वरना हमारी क्लास हमने सीखा ही कुछ नहीं। ठीक है। जी जी सर। हम कुछ कमा के निकलेंगे इस क्लास से, हम ऐसे नहीं निकलने वाले। सही है ना। हमने जी अपने कैरियर्स बिल्ड करने हैं, यहाँ पे हम कैरियर्स बिल्ड करने आए हैं अपने। सो अभी आपका जो जेन है वो ये है कि मैं इंटीरियर और एक्सटीरियर की तरफ जाऊं। जी तो जी। आपका क्या जेन है? आप लोगों को बहुत अच्छे जो हैं वो डिज़ाइंस देना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, या कोई अपनी आप कोई हाउसिंग सोसाइटी कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो डिजिटल लेवल पे? सर ये किस तरह से? हाउसिंग सोसाइटी मतलब ये वाला भी है, और मतलब डिजाइन भी सेल करूँ, मतलब मैं आर्किटेक्ट भी हूँ और बिल्डर भी हूँ। नहीं नहीं नहीं, दो नहीं हो सकता बच्चे, ये ज़हन में रखना। क्योंकि जब आप आर्किटेक्चरल की तरफ जाओगे तो फिर वही बात आ जाएगी, लोगों के मिजाज पे काम करना सीखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। जब आपने बिल्डर बनना है और अपने लिए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करना है तो फिर आपको अपने मिजाज के मुताबिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक हो ठीक गया। है। और दोनों चीज़ें एक ही जितनी पॉसिबल है। आपको देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, आपने आज इरादा करना है कि मैंने कल को एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है। जी उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग चाहिए, पैसा नहीं चाहिए होता। ये ज़हन में रखना है। इसी तरह इंशाल्लाह अनस भी स्टोर बनाएगा, इसी तरीके से बाकी भी लड़के काम करेंगे। आप खुद देखोगे कि ये सारा कुछ नॉलेज से हुआ है, इसमें पैसा इन्वॉल्व ही नहीं होगा कहीं। ठीक है। आपको सिर्फ आज एक सोच बनानी है। उस सोच को हम पालेंगे मिलके, उसका ख्याल करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, वो क्यों नहीं बड़ी होएगी। ठीक है। ठीक है। तो अभी आपको डिसाइड करना है। आप डिसाइड करने के लिए टाइम लेना चाह रहे हो, आप टाइम ले लो, मैं उतनी देर उस पर आ जाता हूँ मुजफ्फर पे। जी जी सर। सर, आप मुजफ्फर से कर लें, मैं फिर आपको बताता हूँ। जी। जी शुक्रिया। जी मुजफ्फर बच्चे। मैंने यही सोचा हुआ कि प्रोडक्ट डिजाइन करने का, जबरदस्त। और प्रोडक्ट डिजाइन कौन से प्रोडक्ट्स? किसी भी किस्म के प्रोडक्ट होंगे। टेक्नोलॉजी लेट देखो, वास्ट बहुत ज्यादा फील्ड, बहुत जी वास्ट है। तो जी दो तीन फील्ड्स में से एक कोई चूज करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर आप टेक्नोलॉजी में जाओगे तो वो भी बहुत वास्ट फील्ड है। सो आपको किसी जगह पे जाना पड़ेगा। जैसे आपने माउस का नाम लिया, जी तो आपको पता है ये जो है वो टेक गैजेट्स हैं। जी बिल्कुल। तो ये टेक गैजेट्स में भी एसेसरीज की एक कैटेगरी है, जिसको आप बहुत, ये भी बहुत वास्ट कैटेगरी है, इसकी जी तरफ जा सकते हो।
जी अगर बिल्कुल। आपको इस डिजाइनिंग की तरफ जाना है, इस पे जा सकते हो। अगर आपको अपीयरेंस की तरफ जाना है, जिस तरह ग्लव्स डिजाइन, हम अभी वैसे ग्लव्स का हमारा प्रोजेक्ट भी एक स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल। वो जी कर सकते हो। क्लॉथिंग कर सकते हो, जी चेयर्स कर सकते हो, बिल्कुल। फर्नीचर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जी सर सो बिल्कुल। आप बेशक अभी थोड़ा सा अपना माइंड प्रिपेयर करो, मैं दोबारा से शोर की तरफ आता हूँ, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। जी शोर बच्चे, क्या फाइनल किया है? भाई फाइनल माइंडसेट यही बनाया है कि इंडस्ट्री का, यानी अपना ब्रांड बनाना। अपना ब्रांड बनाना है, दैट्स गुड, दैट्स फैंटास्टिक, आई एम प्राउड ऑफ यू। जबरदस्त हो गया। बाकी मैंने किसको कहा था नेक्स्ट? अनस ने तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया था माशाल्लाह। हसीब, जी सर, मेरा तो जहन यही है कि मैं एक आर्किटेक्ट बनूं। ठीक है। सो यू हैव टू सेल डिजाइन्स टू अदर पीपल। जी सर। ठीक है, परफेक्ट हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाते हैं दोबारा से मुजफ्फर आपकी तरफ। जी सर। टाइम टाइम चाहिए कुछ कि नहीं? नहीं सर, मैंने यही बताया आपको। जी जी। कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी की तरफ आना है? सर क्लॉथ वगैरह। अपीयरेंस का शौक है? अपीयरेंस। अपीयरेंस कपड़ों को ही कहते हैं वैसे, जो भी चीज़ पहनी जाए, बेल्ट, जी जी चप्पल, बिल्कुल। जूती, जी कपड़ा, कोई भी चीज़। जी अपीयरेंस का शौक है, जी ज़बरदस्त। सो आप क्या करोगे? अपीयरेंस के डिज़ाइंस बेचोगे या अपीयरेंस का स्टोर बनाओगे और अपने डिज़ाइंस खुद डिज़ाइन करवाओगे? जी। फिलहाल तो बनाएंगे, लेकिन अपना स्टोर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं, एक चीज़, स्टोर बनाना है तो उसकी डिज़ाइनिंग और जी। तरीके की होती है। किसी को बेचना है तो उसकी डिज़ाइनिंग और तरीके से सीखी जाती है। जी स्टोर भी बनाना है। भी नहीं, एक बनाना काम होगा। है जी, बनाना है स्टोर। ठीक है, अपना ब्रांड बनाना है किसी एक चीज़ का। जी अपना बनाना है। बिल्कुल सही है। आप लोग सारे एक बात को कभी नहीं भूलना कि कोई भी ब्रांड बगैर डिज़ाइनर के चल ही नहीं सकता, और जो लोग डिज़ाइनर्स होते हैं और वो ब्रांड बनाते हैं, सिर्फ उनका ही कामयाब होता है। हम्म। ब्रांड कभी भी नहीं कामयाब हो सकता अगर वो खुद डिज़ाइनर्स ना हो। जी ठीक है? या उनको बहुत बड़ा डिज़ाइनर हायर करना पड़ता है, या उसकी कंपनी में पार्टनरशिपिंग लेनी पड़ती है, फिर जाके वो कामयाब होते हैं। सही है? सो जी ये सब चीज़ें हम अपने हाथों से पैदा करेंगे इंशाल्लाह, और फिर इनके एक स्टोर की तरफ जाएंगे। जी सही है? सो आज की हम क्लास को फिनिश करते हैं, और आप लोगों को कल के लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ। आप लोग अपने बिजनेसेस के बारे में पूरी एक थॉट प्रोसेस करोगे, एक सोच अपने लिए बनाओगे, अपने बिजनेसेस का, अपने ब्रांड्स का नाम बनाओगे, एक पेपर के ऊपर प्रॉपरली प्लान लिखोगे, और वो प्लान आपने मुझे कल आके दिखाना है। जी ठीक है। ठीक है? उसका नाम क्या होगा, उसकी टैगलाइन क्या होगी, वो दिखता कैसा होगा, और कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने एक प्रोडक्ट से ज़्यादा अपने ब्रांड में फिलहाल नहीं डालना, क्योंकि हमने शुरू किया है। जी ठीक है? अनस, आपने भी एक प्रोडक्ट रखना है ज्वेलरी का, और आप सिर्फ एक चीज़ में स्पेशलाइज करोगे, या नेकलेसेस में, या रिंग्स में, बैंगल्स में, किसी एक चीज़ में करना है खाली। ठीक है भाई। ठीक है? और एक डिज़ाइन के ऊपर फोकस करना है कि मैं इस एक डिज़ाइन के साथ अपना ब्रांड लॉन्च करने वाला हूँ, और ये डिज़ाइन बहुत बिकने वाला है। ऐसा ज़ेन बनाना है, और अपने ब्रांड का कुछ ऐसा नाम रखना है जो जिससे इंस्पायर कर सको आप दुनिया को। उसकी पूरी आपने सोच बनानी है कि यार वो इस तरह का होगा, और इस तरह का वो डिज़ाइन होगा, क्योंकि डिज़ाइन पे सोच बनानी है। ये नहीं सोचना कि मैं फलानी जगह दुकान ले लूंगा, ये वाली सोचें नहीं सोचनी नहीं कि मैं मुझे। फलानी जगह दुकान ले सकता हूँ, फलानी जगह से मटेरियल खरीदूंगा, ये वाला नहीं। आपने सिर्फ यहाँ से सोचना है कि मैं एक ऐसा डिज़ाइन बना सकता हूँ, वो डिज़ाइन का थॉट प्रोसेस करना है, और अपने ब्रांड का एक नाम रखना है, और ब्रांड की आउटलुक के ऊपर आपने काम करके आना है कि यार मेरा ब्रांड दिखने में ऐसा लगेगा, मेरा लोगो दिखने में ऐसा लगेगा, कलर्स मेरे ऐसे होंगे, फलानी कैटेगरी पे मैं काम करूंगा, उसके अंदर से फलानी कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट मैं ऐसी बनाऊंगा, और वो प्रोडक्ट ऐसी दिखती होगी, क्योंकि इस तरह की प्रोडक्ट दुनिया को पसंद आ सकती है, और मैं पूरी दुनिया को बेचूंगा। मैंने सिर्फ पाकिस्तान में या एक जगह पे नहीं बेचना, मैं ठीक। ऑनलाइन शिपिंग के थ्रू पूरी दुनिया में सेल करूंगा। इवन जिस तरह आईफोन बिकता है, एप्पल बिकता है, उस तरह मेरी ज्वेलरी का एक चीज़ जो होगी ना, लोग उसके लिए फाइट कर रहे होंगे कि दे हैव टू बाय दिस, बिकॉज वो चीज़ मैं ही दे रहा हूँ और कोई भी नहीं दे सकता। इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपने कल बिल्ड करना है। ठीक है? आपका जो परफ्यूम का ब्रांड है शऊर, आपने उसकी तरफ बहुत फोकस रहना है। जी ठीक है? ये चीजें मैं आपको बताऊं, हम जब तरक्की करने लगते हैं ना, तो हमारे इर्द गिर्द वाले बहुत मजाक उड़ाते हैं, ओए तू इंज करने लगा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। उनको कहो भाई हमारे हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमसे कोई भी ना, अब हमें इस ख्याल में जीने दो, हमें अपने ख्वाब बनाने दो, हमें आप लोगों के ख्वाब नहीं चाहिए अब। आप लोग जिस काबिल हो, आप लोगों को हम देख लिया आपको। ठीक है? जी आपके बताए हुए मशवरे भी हमने ले लिए, अब हम अपनी जिंदगी खुद जिएंगे, हमें अपना मशवरा करना आता है, हमने हमने किसी की बात नहीं सुननी, हमने अपने अंदर की बात सुननी है। जी बिल्कुल। ठीक है?
आप में से कोई भी ऐसा तो नहीं जिसको मैंने कोई डायरेक्शन दी हो, ये चीज़ें आप लोगों ने खुद डिसाइड की हैं? जी क्या ऐसे ही है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। कोई होप नज़र आ रही है, कोई मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई आगे कुछ होने वाला है? जी भाई जी नजर आ बिल्कुल। रहा है। ज़बरदस्त। और इसको बिल्ड करना है, अब इस ख्वाब को और इस इमेजिनेशन को हमने पालना है और इसको रियलिटी में बदल के छोड़ना है। इंशाल्लाह सर। ठीक है, इसके अंदर किसी को मुदाखलत नहीं करने देनी, किसी को जुर्रत नहीं देनी कि वो आपके ऊपर इस बात पे बात करे। उससे लड़ाई करनी पड़े लड़ाई करो, उसको कहो खबरदार, जो मेरे ख्वाब, मेरी इमेजिनेशन जो कल को सच्ची होने वाली है, उसके बारे में तुमने एक लफ्ज़ भी बोला, किसी को इजाज़त नहीं देनी। ठीक है भाई। ठीक है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जितना इससे मोहब्बत करोगे इस इमेजिनेशन से, उतना ही ज़्यादा ये आपके पास आएगी। ठीक है। ठीक है। सो इसी तरीके से आपने भी हसीब, जिस तरह मैंने अनस के उसकी मिसाल दी, आपने भी ऐसी देखना है, मुजफ्फर आपने भी ऐसी देखना है। जी ठीक है। ठीक है, आई होप आज का दिन आपका अच्छा गुजरा है। फिर जी इंशाल्लाह कल आप लोग आएंगे तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। सही है, जी ठीक है सर भाई। ठीक है। कल पूछना नहीं है, कल मुझे पूरी पूरी प्रेजेंटेशन देनी है। एक्ट लाइक ऑनर, अभी से आप ऑनर बन चुके हो अपने ब्रांड के। जब आपने फैसला कर लिया कि मैं एक ब्रांड हूँ, तो बस फिर कल से आप उसके ऑनर हो। एक ऑनर अपने ब्रांड के बारे में बताता है, हुक्म लेता नहीं है, देता है। ठीक है। राइट, ठीक है सर। साउंड लाइक अ लीडर, साउंड लाइक अ ऑनर। यस सर। ठीक है ना, जबरदस्त जबरदस्त। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।